Hello students. Hello student, welcome to our favorite channel HKP Physics Classes. Hope all of you are doing well. तो आज हम आप लोगों के लिए एक जे मेंस अटेम्प्ट 2 के लिए और एक एडवांस के लिए एक कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आए हैं। थर्मोडायनामिक्स का जो वर्कडन वाला पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट रहता है इस पर, मेरे पास में बहुत सारी क्वारीज थी। तो अगर देखें कि हम इसका जो पीवी ग्राफ है, अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा पीवी ग्राफ है कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होके आ रहा है, हाइपरबोलिक। तो ग्राफ का हम नेचर देखेंगे, ग्राफ का एरो किस तरह से, ग्राफ एरो नीचे की तरफ लगा हुआ ऊपर की तरफ। तो इसका जो वर्कडन होगा, वर्कडन मतलब इस स्ट्रिप का हमें एरिया निकालना है। वर्कडन मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी ए पी डेल्टा वी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा वी, यहाँ से आपको एरिया देगा, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। एरिया अंडर द जो पीवी ग्राफ होता है वो आपको क्या देगा, वर्कडन बाय द गैस, वर्कडन बाय द गैस देगा, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो वर्कडन बाय द सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर हम वर्कडन बाय द गैस या सिस्टम को ही प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, गैस और सिस्टम, ठीक। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, तो द साइक्लिक प्रोसेस, ये इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, इस तरह से है ना, हमें क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है फिर कॉम्प्रेशन हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है वो इनिशियल फेज से फाइनल फेज में इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पर V1 वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पर V2 वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला केस किसका हुआ, एक्सपांसन का, ठीक है, ये वाला केस हो गया आपका एक्सपांसन का, और ये वाला केस हो गया आपका कंप्रेशन का, कंप्रेशन का, ठीक है। तो वर्कडन बाय द जो आपका साइक्लिक प्रोसेस वर्कडन होगा वो इक्वल टू द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, इस लूप के एरिया के इक्वल आएगा, ठीक है। तो कौन सा एरिया हमें ऊपर मिलेगा, एक्सपेंशन कर्व जो है लाइज अबव द कंप्रेशन, एक्सपेंशन वाला कर्व ऊपर से जाएगा और कंप्रेशन वाला कर्व नीचे से आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले का वर्कडन ज़्यादा होगा, नीचे वाले का वर्कडन कम होगा। और ये आपके पास में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्कडन का फॉर्मूला है 2.3। इसको हम, ये कहाँ से आया, हमारे पास एल को, जब हम एल को लॉग में चेंज करते हैं तो ये फैक्टर आता है 2.303 ln, ठीक है, nRT log, ठीक है, V2 अपॉन V1। इसको हम लिख सकते हैं nRT ln V2 अपॉन V1, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तो हमें ln की फॉर्म में मिलेगा। ln मतलब log E, log बेस E की फॉर्म में, और यहाँ पर log क्या है, यहाँ पर log बेस 10 है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ फाइनल इनिशियल, और यहाँ पर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, उससे हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा P1 अपॉन P2, ठीक है। इसको रब करते हुए हम वर्कडन इन एडियाबैटिक में आते हुए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट है इसमें वर्कडन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अगर हम देखा जाए वर्कडन बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्कडन बाय द गैस कितना होगा, 1/2 गामा माइनस 1, दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। ये भी सेम वहीं से आया है हमारे पास में रिजल्ट, ठीक है, P डेल्टा V, सारे के सारे रिजल्ट हमारे पास वर्कडन के कहाँ से आए, W इक्वल टू, जो हमारे पास वर्कडन का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V, सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से डायरेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो P1 V1 P2 V2 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर हम यहाँ पर रखें तो NR गामा माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, P1 V1 इक्वल टू NR T1, और P2 V2 कितना हो जाएगा, NR T2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T1 माइनस T2। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन था वर्कडन बाय द गैस, किसके लिए, इन एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक। आगे इसके हम क्वेश्चंस करते हुए फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जे मेंस 2021, ठीक है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, जे मेंस एग्जाम में।
तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक डिपेंडेंसी गिवन है प्रेशर की, तो प्रेशर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वी क्यूब, ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं कि या तो ये आइसोथर्मल हो सकता है, ठीक है, कि या तो ये आइसोथर्मल हो सकता है, और या तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं या तो ये एडियाबैटिक हो सकता है, ठीक है, एडियाबैटिक हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर P V गामा की पावर 3 इक्वल टू K, ठीक है, ये रिलेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो गामा इक्वल टू यहाँ से हमें कितना बन जाएगा, गामा इक्वल टू -3, गामा इक्वल टू यहाँ पर -3 हो जाएगा। और अभी हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका वर्डन का फॉर्मूला देखा हुआ है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्डन का फॉर्मूला होता है NR T1 माइनस T2 NR T1 माइनस T2 एंड गामा -1, ठीक है, गामा -1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमने एडियाबैटिक क्यों माना हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये टर्म लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको रखेंगे T1 माइनस T2, ठीक है, और N यहाँ पर कितना गिवन है, N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, तो NR तो आएगा ही T1 माइनस T2 इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, तो 1000 माइनस का 300, और गामा यहाँ पे कितना है, -3 एंड -1, ठीक है। तो ये पूरी क्वांटिटी कितना बन जाएगी आपकी 200/4, 200/4 बन के ये आपका 50 NR बन जाएगा। तो आपका जो वर्डन की वैल्यू आ रही है वो 50 NR आ रही है। तो यहाँ पर आप 50 फिल कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। This question we have given 1 gram molecule of ideal gas at STP। STP पर गिवन है आपको, एंड इसको रिवर्सिबली एडियाबैटिकली एक्सपेंशन किया गया, जिससे इसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया। तो V2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1, और इसमें इसका गामा गिवन है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसलिए अगर बात की जाए DQ इक्वल टू DU एन प्लस का DW, ठीक है। तो एडियाबैटिकली अगर इसमें दिया हुआ है, तो एडियाबैटिकली आपका DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। DQ विल बी 0 हेयर, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली DU निकालना है, दैट इज माइनस ऑफ DW, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, जो वर्डन के बराबर होगा माइनस के टाइम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर वर्डन निकाल रहे हैं, हमें T1 रिलेशन है। अगर हम T2 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, T2 की वैल्यू यहाँ पर अननोन है, T2 हमें T1 की वैल्यू T2। STP पे देखिए इन्होंने यहाँ पर जो टेम्परेचर है 273 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। तो टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, टीवी की पावर गामा -1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, T1V1 गामा -1 इक्वल टू T2V2 गामा -1, ठीक है। यहाँ पर T2 निकालना है हमें, T2 इक्वल टू T1 मतलब यहाँ पर 273, और V1/V2 की पावर गामा -1। V1/V2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 273 और 2 की पावर गामा यहाँ पे कितना है 1.4 -1 मतलब 0.4 मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये आपका लगभग आपका आ जाता है 273 2 की पावर 1 तो 207, ठीक है, 207 केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ये वैल्यू गिवन होगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम होगी और 273 से हमारा टेम्परेचर कम आएगा। इसकी वैल्यू 1.319 करीब ये होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये निकालना था T2। अब इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, DQ निकाल सकते हैं, कितना, चेंज इन इंटरनल। तो माइनस ऑफ हमने पहले से ही माइनस लगा दिया, तो NR गामा -1 और चेंज इन टेम्परेचर।
ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हम लगाएंगे यहाँ पर, देन वी विल गॉट T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस का T1, या तो आप देखिए NR यहाँ पे 1 माइनस गामा का लगाते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है T1 माइनस T2 आता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और आपको गामा माइनस 1 लगाना है तो NR यहाँ पर अगर लगाते हैं गामा माइनस 1 तो यहाँ पे अगर चेंज करना पड़ेगा T2 माइनस T1 चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से दोनों ही फॉर्म है और यहाँ पर ये आपको W ऑफ एडियाबैटिक ला के देती है। ठीक है, तो T2 माइनस T1 इस तरह से लगा दिया आपने। T2 कितना है, T2 207 और इनिशियल कितना था 273। ठीक है, इसका आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, रखा है, काम आ रहा। क्यों चाहिए, लोको कुछ ना कुछ काम पड़ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, R की वैल्यू रख देंगे 8.3 और इस माइनस साइन को एडजस्ट करेंगे जब आप, तो माइनस साइन इसमें एडजस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर R बन जाएगा 8.3, गामा माइनस 1, गामा यहाँ पर दिया हुआ है तो ये आपको 0.4 हो जाएगा और यहाँ पर T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, अबाउट 66 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 66 है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आपको एनर्जी जो मिलेगी 1369.5 जूल। ठीक है, इतनी जूल एनर्जी आपको आ रही है, दैट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये जो आंसर आपका आएगा ये क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को शो करेगा। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डी यू कितना, इस तरह से। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड वेल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, what we have given a sample of gas having gamma. गामा की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, गामा की वैल्यू गिवन है 1.5। ठीक है, इज टेकन थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आपको दिया हुआ है, पहले मेंशन कर दिया। तो वर्डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। एडियाबैटिक में आपका जो वर्डन का फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T डिवाइड में गामा माइनस 1, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका P1V1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, P1V1 माइनस का P2V2 डिवाइड में गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं आपके एडियाबैटिक में। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है कि इनिशियल प्रेशर गिवन है, P1 की वैल्यू गिवन है तो यहाँ रख देंगे 200 पास्कल, रखा रहने दो। V1 कंप्रेशन हो रहा है इसका इनिशियल से फाइनल, तो 200 इंटू इनिशियल कितना है 1200। क्या हमें इसमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत है, सेम यूनिट है दोनों तरफ। गामा रखेंगे यहाँ पर, गामा 1.5। P2 हमें क्या करना है, दिया हुआ है, निकालना है, P2 निकालना है और फाइनल है हमारा 300 इसकी पावर 1.5। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है, बाकी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये कट जाएगा इस तरह से 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 200 n यहाँ पर क्या जाएगा 4 टाइम्स कटेगा, तो 4 की पावर 3/2। ठीक है, 4 की पावर 3/2 मतलब है यहाँ पर 4 की पावर 1/2 को सॉल्व कर लेंगे। 1/2 कितना हो जाएगा 2, 4 की पावर 1/2 2 और 2 का क्यूब लगा हुआ है तो 8 बन जाएगा। तो 1600 क्या आ जाएगा किलो पास्कल, दैट विल बी P2। ठीक है, ये आपको फाइनल प्रेशर मिल गया 1600 किलो पास्कल। ठीक है, अब आपको वर्डन निकालना है। वर्डन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। P1 कितना है, P1V1 की वैल्यू, P1 है आपका 200 और V1 है आपका 1200, तो ये बन जाएगा आपका 2400 बन जाएगा। ठीक है, 2400। ठीक है, P1 आपको कितना है किलो पास्कल में है,
किलो पास्कल को चेंज कर दें तो 200 और इंटू 10⁻³ तो ये आपका किलो पास्कल हो गया। और ये आपको 1200 इंटू सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁻²⁶ तो ये आपको कट के यहाँ से 10⁻³ मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 240 बचेगा। 240 माइनस का 480 डिवाइड बाई 1.5 और -1 1.5 -1 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो वो 2400 डबल कर दो। माइनस का 480 जूल। ये माइनस का आंसर आ रहा है यहाँ पर। क्यों आ रहा है माइनस का आंसर? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कंप्रेशन हुआ था, वॉल्यूम इज कंप्रेस्ड बाय, ठीक है, वॉल्यूम इसका कंप्रेस हो रहा है और पूरा जो सिस्टम है वो एडियाबैटिकली जा रहा है, ठीक है। और अगर हम देखा जाए अगर टेम्परेचर पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, एडियाबैटिक है, T1 - T2 हमने लगाया, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारा डेल्टा T T2 - T1 ऐसे कंप्रेशन है तो हमारा टेम्परेचर ये कम हो जाएगा, ये ठंडा, तो यहाँ पर क्या ठंडा हो जाएगा, ठंडे होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर जो है वो कम आया इनिशियल से, तो यहाँ पर ये कूलिंग होगी, सिस्टम में कूलिंग होगी। और T2 पड़ा है T1 में तो सिस्टम जो है वो हॉटर होगा। तो ये आपको एडियाबैटिक में कंप्रेशन, ये आपको कूलिंग हो रही कब, कंप्रेशन के लिए हो रही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एडियाबैटिक में जब कंप्रेशन हो जाएगा तो जो गैस है हमारा सिस्टम है वो कूलिंग वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं AITS और एडवांस लेवल के आपको काम आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सीधे सा फंडा है कि अगर देखा जाए कि आपको पूछा क्या है, ए होमोजेनियस स्क्वायर, ये स्क्वायर मेटल प्लेट है जिसमें आपका ईच मेजरमेंट A है। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको डायमीटर याद होना चाहिए। डायमीटर कितना होता है इसका, डायगोनल जो होता है, डायगोनल इसका अगर देखा जाए A√2 होता है, ठीक है, A√2 इसका डायगोनल होता है, ठीक। अब आपको इस सीट का ये रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, रोटेशनल इनर्शिया को ही कहते हैं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दोनों ही सेम चीज़ हैं, ठीक है। दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड गोज थ्रू द वन ऑफ, ठीक है। तो आपको इसके अबाउट पता है और इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। तो ICM की वैल्यू अगर देखा जाए तो ICM यहाँ पे कितना होता है 1/12 ऑफ A² और A², तो यहाँ पर ये आपका बन गया M, ठीक है। तो MA²/6 ये आपका हो गया यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देखा जाए कि I जो वर्टेक्स होगा, ठीक है, I जो वर्टेक्स होगा वो I सेंटर ऑफ मास और प्लस कितनी की यहाँ से शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, दैट इज MD², ठीक है। ये कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दोनों ही एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और एक्सिस की शिफ्टिंग कितनी हो रही है। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितना है, ये है आपका D, जितना हम इस एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ICM आपकी वैल्यू रख देंगे, ICM आपका हो जाएगा MA²/6 प्लस MD यहाँ पर कितना हो जाएगा A/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, A/√2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो M²/2 हो जाएगा। तो आपको 1/6 और 1/2 इसमें ऐड करना है, तो 3 और 3 6 4, तो 2/3 हो जाएगा आपको फैक्टर। तो आपका 2/3 MA², दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया हुआ है AITS क्वेश्चन पेपर में आपका, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या गिवन है कि एक लाइट होलो स्फेरिकल बॉल है जिसको हमने जब दबाया हुआ, ठीक है, तो दबाया हुआ जब है इस तरह से ये, ठीक है, होलो है ये, और ये 2 थ्रेड के थ्रू हमने इसको इस तरह से दबाया हुआ है, ठीक है। तो इतना वाटर इससे डिस्प्लेस हो रहा है, 0.15 मीटर क्यूब इतना वाटर इससे डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है।
तो इतना वाटर डिस्प्लेस का मतलब है कि इस पर बॉयंसी फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, इस पर बॉइंट फोर्स की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी रख रही है, रो ऑफ डब्ल्यू जी और वी, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया इसने, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी बॉयंसी फोर्स की होगी, ठीक है, 10⁻³ वाटर का इंटू 10 × 15, ठीक है, ये आपका बॉयंसी फोर्स हो गया। तो इसके एफबीडी में बात करें कि बॉयंसी फोर्स इस तरह से ये इसके ऊपर लग रहा है और mg इसका नीचे, और ये दो थ्रेड हैं इस तरह से, यहाँ टी और यहाँ के टी, यहाँ दो टेंशन के थ्रू ये इसको पकड़े हुए हैं, वरना ये क्या ऊपर फिक रहा होता, तनाव इस पर ऊपर की ओर हो रहा होता, तो नीचे इसको पकड़े हुए हैं, ये ऊपर को फिक रहा है, ठीक है, टेंडेंसी इसकी। तो इस तरह से बात की जाए तो ये ब्लॉक हो गया और ये इस पर टेंशन, ये टेंशन लग रही है, यहाँ पर ये टेंशन, यहाँ पर ये टेंशन, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी 60 होगा, ठीक है, ये 60 तो ये भी 60 होगा। तो नीचे की ओर कितना फोर्स आ रहा है, 2t cos थीटा फोर्स इसके बॉयंसी फोर्स माइनस mg को बैलेंस करेगा। बॉयंसी फोर्स माइनस mg को सॉल्व करेंगे तो 1100 माइनस का 400, तो ये आपका बन रहा है करीब 1500 माइनस का 400, ये आपका बन रहा है 1100 न्यूटन। इतना इस पर नेट फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ इसको पकड़ने के लिए कितना है, 2t cos थीटा, क्योंकि ये 60 और ये भी 60, ठीक है। तो t का कंपोनेंट इधर, t का, तो नीचे की तरफ कितना आ रहा है टोटल, 2t cos 60 आ रहा है, ठीक है। तो 1100 इक्वल टू 2t cos 60 कितना 1/2, तो t की वैल्यू 1100 न्यूटन आ गई, ठीक है। हर स्ट्रिंग के ऊपर सेम टेंशन होगा, दैट इज 1100, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, जितनी क्वेश्चन की लेंथ है उससे आधा ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। कितना इसको डिस्प्लेस किया गया, होलो स्फीयर है, जस्ट बॉयंसी का इस पर लॉ लगाना है, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, नीचे इसका mg काम कर रहा है, ऊपर बॉयंसी फोर्स इसको ऊपर की ओर धकेलने वाला, तो ऊपर को धकेलने वाला नीचे mg और t टेंशन और ये 2t cos थीटा नीचे की तरफ, दो फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर। तो हमें टेंशन इन द वायर निकालना था, दोनों वायर में सेम टेंशन होंगी, हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। पॉइंट फोर्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि लिक्विड में जिसमें डुबाया हुआ है उसका डेंसिटी g और v, कितना हमने इसको डुबा दिया, ठीक है, कितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया, वॉल्यूम, जितना इसका खुद का वॉल्यूम होगा उतना इसने डिस्प्लेस किया होगा, दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चनों के लिए सिंपल से आपको दो इक्वेशन बनानी है, एक ट्रांजिशन मोशन के लिए और एक रोटेशन मोशन के लिए, ठीक है। इस पॉइंट की जो टेंडेंसी होगी वो पीछे जाने की होगी, तो इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो आगे की तरफ ऐसे लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा और आगे की तरफ इसमें एक्सेलरेशन होगा इस तरह से इससे। तो ट्रांजिशन के लिए F प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसका मास m है, रेडियस r है और ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब इसकी प्योर रोलिंग, इफ सिलेंडर रोल्स प्योरली विदाउट स्लिपिंग, मतलब ACM इक्वल टू R अल्फा वी कैन अप्लाई, ठीक है। और बैकवर्ड लेफ्ट को हम बैकवर्ड से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर O पॉइंट के अबाउट है, यहाँ पर रोटेशन की इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। रोटेशन की इक्वेशन के लिए हम क्या करना है, यहाँ पर इसका फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे F इंटू R, इसकी टेंडेंसी घुमाने की इसको ऐसे होगी और इसकी जो टेंडेंसी होगी वो फ्रिक्शन फोर्स की टेंडेंसी उल्टी होगी, तो माइनस का F इंटू R इक्वल टू टॉ इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई कर रहे हैं। आई कितना होगा इसका, सॉलिड सिलेंडर का आई की वैल्यू mr²/2, ठीक है, इसके सेंटर मास के बाद इंटू अल्फा, अल्फा कितना होगा A/R, R और ये R यहाँ से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल F माइनस स्मॉल f, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू आ गया 1/2 ma, ठीक है। तो ये आपको दो इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे कैपिटल F भी आप निकाल सकते हैं, स्मॉल f भी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल F इक्वल टू यहाँ से आप दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका,
कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में रिलेशन निकालना है। आधा, ये आपका आधा एम ए है, ठीक है, आधा एम ए। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो एफ प्लस एफ आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ माइनस का ट्वाइस ऑफ स्मॉल एफ। ये वैल्यू यहाँ चली, ये इधर जाएगा, तो 3 FR इक्वल टू आपको एफ मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ने कहा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू F/3, F/3 की वैल्यू जाएगी और कहाँ मिलेगा, ये आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है। इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कैपिटल F की डायरेक्शन होगा। तो इसमें सबसे ट्रिकी है इसका ऑप्शंस था, ठीक है। आपको ऑप्शन समझना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन इसलिए दिया गया क्योंकि सेम एज डायरेक्शन ऑफ कैपिटल एफ के डायरेक्शन है, वही यहाँ पर एफ की हमें डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस साइन आता तो इस एफ की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाती, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, thanks for watching the video. Like, share, subscribe to your friends and your colleagues, that will helpful for them also. Thank you.